इसकी फीस में इजाफा करने के पीछे रीज़न क्या है? आइंदा आने वाले दिनों में इमिग्रेशन के ऊपर क्या असरात होंगे? उसकी वजह से कंपनीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। रीज़न एक्चुअली इसके पीछे ये है कि उसकी वजह से कंपनीज जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर करती थी कि वो फॉरेन लेबर हायर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल अमेरिका के H-1B वीज़े के हवाले से जो है काफ़ी ज़्यादा अफ़वाहें जो है वो हुई भी हैं और ये इसमें काफ़ी ज़्यादा रियलिटी भी है कि अमेरिका ने जो है वो $1 लाख का जो है उसकी फ़ीस में इजाफ़ा कर दिया है। अब इसकी फ़ीस में इजाफ़ा करने के पीछे रीज़न क्या है और इसके आइंदा आने वाले दिनों में इमिग्रेशन के ऊपर क्या असरात होंगे, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। ये H-1B वीज़ा एक्चुअली है क्या? H-1B वीज़ा जो है ये 1990 में जॉर्ज H.W. बुश के टाइम पे जो है ये स्टार्ट किया गया था। जो अमेरिका की जो कंपनीज़ हैं उनको ये अथॉरिटी देता है कि वो 6 ईयर तक के लिए कोई भी फ़ॉरेन लेबर जो है वो हायर कर सकती है या फ़ॉरेन वर्कर्स जो हैं उनको ये हायर कर सकते हैं। और ये वीज़ा जो है ये स्पेशली जो है स्किल्ड इमिग्रेशन प्रोग्राम था और ये स्किल्ड वर्कर को हायर करने के लिए जो है ये लॉन्च किया गया था और इसकी पहले फ़ीस जो है वो 2000 टू $5000 थी डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ ऑफ द कंपनी। तो ये वीज़ा जो कैटेगरी है इसमें तकरीबन $1 लाख का जो है इजाफ़ा किया गया है और ये प्रेसिडेंट ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर हैं जिसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा जो ख़ास तौर पे आईटी कंपनीज जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें अब जो लेबर है वो अगर फॉरेन लेबर अगर वो हायर नहीं करेंगे या फॉरेन वर्कर्स अगर हायर नहीं करेंगे तो उससे ये होगा कि उन्हें अमेरिका के अंदर से जो है वो एक्सपेंसिव वर्कर्स जो हैं वो हायर करने पड़ेंगे। तो उसकी वजह से कंपनीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अब इस वीज़े की फ़ीस में इजाफ़ा करने की रीज़न क्या है बेसिकली? रीज़न एक्चुअली इसके पीछे ये है कि जो अमेरिका के अंदर जो फॉरेन लेबर थी वो वर्क कर रही थी और वो कम सैलरी के ऊपर जो है वो काम करने के लिए तैयार होते थे। जो काम जो अगर अमेरिका से वर्कर हायर करते हैं जो उसने $1 लाख में काम करना है वही काम इंडिया पाकिस्तान से जो है वो $60,000 में काम करने के लिए उन्हें वर्कर्स मिल जाते थे। तो उसकी वजह से कंपनीज जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर करती थी कि वो फॉरेन लेबर हायर करें, फॉरेन वर्कर्स हायर करें, जिसकी वजह से उनके जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाती थी, उनके एक्सपेंसेस जो हैं वो कम हो जाते थे। अब इसी वजह से जो है वहाँ पे जो अमेरिकन्स थे उनके लिए जॉब्स के भी मसले बन रहे थे और बहुत सारी कंपनीज इस तरह की भी थी, कुछ इस तरह के वाक़ये हुए कि उन्होंने वहाँ की जो लोकल लेबर थी या लोकल वर्कर्स थे उनको उन्होंने जो है वो सर्विस से उन्होंने बर्खास्त किया और उन्होंने उनकी जगह जो है वो फॉरेन वर्कर जो हैं वो हायर किए हैं। तो इस तरह की कुछ बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो हैं उसमें इस तरह के भी वाक़ये हुए हैं जिसके बाद जो है वो अमेरिका की गवर्नमेंट ने इस तरह का एक्शन लिया। H-1B वीज़ा जो है ये सबसे ज़्यादा जो जिस कंट्री के पास ये वीज़े हैं वो इंडिया है। इंडिया जो है ये सबसे ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट होगा क्योंकि जो आईटी प्रोफ़ेशनल्स हैं ये इंडिया से ज़्यादातर अमेरिका में जा रहे हैं और ये H-1B वीज़े की जो परसेंटेज है टोटल जो H-1B वीज़े हैं उनमें 71% जो हैं ये इंडियंस के पास हैं और 11.7% जो हैं ये चाइनीज़ नेशनल्स हैं और 1.3% फिलिपिनोज़ हैं और 1.1% जो हैं ये कैनेडियन हैं और 1% जो हैं ये साउथ कोरियंस हैं जो H-1B वीज़ा जो है ये होल्ड करते हैं। और एक और चीज़ जो है ये आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो है जो इनका जो लास्ट टेन्योर था उसमें इन्होंने H-1B वीज़ा जो है इसके ऊपर इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी और इसके ऊपर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो पाबंदियाँ लगा दी थी। लेकिन ये है कि जो उनकी फेडरल कोर्ट थी उसने इस डिसीजन को जो है वो ओवरटर्न कर दिया था
और दोबारा से जो है वो इसको बहाल कर दिया था वीज़े को। तो लेकिन अब ये है कि इसकी फ़ीस में इजाफ़ा किया गया है, $1 लाख जो है इसकी फ़ीस में इजाफ़ा किया गया है। और लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है कि जो ऑलरेडी पिटीशन जो फ़ाइल हो चुकी हैं, जो 21 सितंबर 2025 से पहले जो फ़ाइल हुई हैं, उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जो उसके बाद जो पिटीशंस फ़ाइल होंगी H1B वीज़े के लिए, तो उसकी फ़ीस जो है वो $1 लाख जो है उसमें एडिशन होगा। लेकिन उससे पहले वाली जो है वो जो प्रीवियस फ़ीस थी उसमें वो उसी में लाई करेगी, उसके ऊपर नई फ़ीस इम्प्लीमेंट नहीं होगी। इस वीज़े के ऊपर जो फ़ीस का इजाफ़ा किया गया है, इससे ये है कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो इंडियन नेशनल्स होंगे और वो आईटी कंपनीज़ इफ़ेक्ट होंगी जो इंडियन वर्कर्स को हायर करती हैं, ख़ास तौर पे आईटी कंपनीज़ में। इसमें जो सबसे ज़्यादा वर्कर्स हैं वो आईटी प्रोफ़ेशनल्स हैं और 71% जैसे मैंने बताया कि वो इंडियंस हैं। तो ये इंडिया के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट होगा और इसकी ये भी रीज़न पॉसिबल है कि इंडिया के साथ अमेरिका के जो आजकल ताल्लुकात जो हैं, रशिया के साथ जो इंडिया की ट्रेड पॉलिसी चल रही है उसकी वजह से अमेरिका के साथ जो उनके ताल्लुकात ख़राब हैं, तो उसको इन्होंने प्रेशराइज़ करने के लिए इंडिया को ये पॉलिसी लॉन्च की हो, तो ये भी मुमकिन है। इससे जो है ये है कि एक जो वीज़ा कैटेगरी है उसको बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया जाएगा और इतना ज़्यादा क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की पे इतनी नहीं होगी कि वो इतना ज़्यादा उसका जो एक्सपेंस है वो बर्दाश्त कर सके। तो इस वजह से जो वहाँ पे एक जो स्किल्ड लेबर है उसकी वहाँ पे जो है वो कमी होगी और इसका ये है कि आने वाले टाइम में जो है वो स्किल्ड प्रोफेशनल जो हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर होगा और अमेरिका में स्किल्ड प्रोफेशनल की जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमी होगी।